6 राज्यों के विधानसभा उपचुनाव घोषित होने के बाद घाटी पूर्वांचल की घोसी सीट सुर्खियों में है। साइकिल से उतरकर दारा सिंह चौहान ने एक बार फिर कमल थाम लिया है, लेकिन इस बार उनके पास समय बहुत कम है और परीक्षा कड़ी। 2022 की जीत वाला करिश्मा उन्हें 5 सितंबर 2023 तक दोहराना होगा। पूर्वांचल एक बार फिर पिछड़े वोटों का दमखम दिखाने के लिए तैयार है। उपचुनाव की घोषणा के साथ ही यूपी की एकमात्र घोसी विधानसभा सीट पर जनता की निगाहें और राजनीतिक दलों की उम्मीदें लगी हुई हैं। सबके मन में सवाल है कि यहाँ पिछड़े वोटर्स की लहलहाती सियासी फसल किसके हिस्से आएगी। घोसी उपचुनाव का मझधार दारा सिंह चौहान और बीजेपी दोनों के लिए बराबर अहमियत रखता है। अगर इस चुनाव में बीजेपी ने दारा सिंह चौहान को ही उम्मीदवार बनाया और अगर वो 2022 वाला करिश्मा दोहराने में कामयाब हो जाते हैं तो योगी सरकार में मंत्री बनना तय है। लेकिन वो चुनाव नहीं जीत सके तो पूर्वांचल में बीजेपी की नैया डगमगा सकती है, क्योंकि इस नतीजे का असर और संदेश 2024 के लोकसभा चुनाव तक जाएगा। 1996 से लेकर 2022 तक दारा सिंह चौहान बसपा से लेकर सपा और बीजेपी के साथ वक्त और मौका देखकर रिश्ता जोड़ते और तोड़ते आए हैं। 2022 का चुनाव होने से ठीक पहले बीजेपी से अलग होकर दारा सिंह चौहान ने सपा का दामन थाम लिया था। हालांकि अखिलेश की सरकार नहीं बन सकी तो उन्होंने फौरन भूल सुधार करते हुए बीजेपी में वापसी कर ली। पूर्वांचल का मऊ जिला और यहाँ का चुनावी समर दारा सिंह चौहान के लिए नई बात नहीं है। 2009 में वो पहली बार मऊ जिले की घोसी लोकसभा सीट से बीएसपी के टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं। 2017 में बीजेपी के टिकट पर घोसी के पड़ोस वाली मधुबन विधानसभा सीट से विधानसभा चुनाव लड़कर जीतकर पिछली योगी सरकार में मंत्री भी बने थे। फिर 2022 में सपा के टिकट पर घोसी विधानसभा से जीत दर्ज की थी। ऐसा पहली बार होगा कि वो मऊ जिले में विधानसभा चुनाव किसी पार्टी के टिकट पर दोबारा लड़ेंगे। दारा सिंह चौहान के सामने घोसी का चुनाव मैदान तो वही है, लेकिन चुनौती पूरी तरह बदल चुकी है। 2024 में वो सपा के टिकट पर बीजेपी के विजय राजभर को 22,000 वोटों से हराकर जीते थे, लेकिन इस बार उन्हें बीजेपी के टिकट पर सपा को हराना होगा। यानी घोसी में विधानसभा उपचुनाव का खेल दारा सिंह चौहान के लिए 360 डिग्री घूम गया है। जिसे पिछले साल चुनाव हराया, इस बार उसे ही जिताना है। घोसी विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा वोट मुस्लिमों के हैं। शिया 45 और सुन्नी 35,000 हैं, यानी कुल 80,000। दूसरे नंबर पर 70,000 की संख्या के साथ मल्लाह वोटर हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं दलित, जिनके वोट करीब 60,000 हैं। दारा सिंह चौहान जिस बिरादरी से आते हैं वो नोनिया चौहान वोटर हैं, उनकी संख्या 45,000 है। इसके अलावा राजभर वोट बीजेपी को यहाँ मिलते रहे हैं, इसलिए 35,000 राजभर वोटर बड़ा खेल कर सकते हैं। हालांकि दारा सिंह चौहान की लड़ाई इतनी आसान नहीं होगी। उनकी सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि वो सपा के यादव और मुस्लिम समीकरण का मजबूती से मुकाबला करें। इन दोनों बिरादरी के वोट लगभग 100% पड़ते हैं। ऐसे में दारा सिंह चौहान को जीत के लिए किसी भी सूरत में 1.25 लाख वोट चाहिए होंगे। उनका खेल भी तभी बन सकता है जब बीएसपी किसी मुस्लिम प्रत्याशी को उतार दे। घोसी विधानसभा सीट पर करीब 4.5 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। करीब 2,40,000 पुरुष और 2 लाख से ज्यादा महिला वोटर हैं। पिछड़ों में शुमार नोनिया चौहान बिरादरी के मतदाता एक मुश्त वोट डालते हैं और जातिगत उम्मीदवार से पूरी वफा निभाते हैं। दारा सिंह चौहान हो या सपा बसपा के उम्मीदवार, चौहान राजभर यादव मुस्लिम प्रत्याशी सीट जीतने की लगभग गारंटी बन चुके हैं। घोसी विधानसभा सीट पर 2022 के चुनाव नतीजों पर गौर करें तो दारा सिंह चौहान 1,08,430 वोट पाकर जीत गए थे, लेकिन बीजेपी ने उनका काफी दूर तक पीछा किया। बसपा के वसीम इकबाल 54,000 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर थे। अगर मुस्लिम वोटरों की कृपा सपा पर बरस गई तो दारा या बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती है। इसलिए इस बार दारा सिंह चौहान और बीजेपी दोनों के ऐसा खेल रचना होगा जिसमें पिछली बार की तरह दारा तो जीत जाएं, लेकिन सपा हार जाए। घोसी विधानसभा सीट के सपा विधायक रहे दारा सिंह चौहान के इस्तीफा देने की वजह से चुनाव की घोषणा की गई है। चुनाव आयोग के मुताबिक 17 अगस्त तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। नॉमिनेशन पत्रों की जांच 18 अगस्त को होगी। प्रत्याशी अपना नामांकन 21 अगस्त तक वापस ले सकते हैं। वोटिंग 5 सितंबर को होनी है, यानी 5 सितंबर को चुनाव होना है।